हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं क्लास 10th वाले के लिए थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो बनाने जा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि जो अभी 10th में है वो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम इस बार फाइनल देंगे। ओके, क्लास 10th के। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट होता है, बहुत सारे डाउट होते हैं। उन सभी डाउट को आज के इस क्लास में क्लियर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वो इस छोटी सी वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम ये कर लेते हैं कि आपको के मन में एक डाउट आता होगा जो कि कैसे एग्ज़ाम देना है। अब ये तो नहीं है कि अपने स्कूल में, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसी स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा है, जो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। यहाँ सेंटर है कहीं और के, लेकिन जाना है कहीं और, है ना, कहीं और जाकर के एग्ज़ाम देना है। तो उस कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि अब वहाँ पे जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पर क्या करना है, बहुत सारे डाउट होते हैं। ओके, तो देखिए, आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। बस आपको जो है अपने सेंटर पे जाना है। सबसे पहली बात, मैं क्या कैसे करना है, कहाँ पर क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। ओके, आप गौर से सुनेंगे और अपने मन का जितना भी डाउट है क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने सेंटर पे जाना है। ओके, अपने सेंटर पे जाने के बाद जो है, अब आपको देखना ये है कि हमारे रूटीन में हमारे जो प्रोग्राम है वो हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में है, सेकेंड सिटिंग में है, कहाँ पे है। यानी फर्स्ट सिटिंग में है तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सेंटर पे पहुँचना होगा। सेकेंड सिटिंग में है फिर भी आपको टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे पहुँचना ही होगा। यानी कि सीधी सी बात समझिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंटर पे पहुँचना है। ओके, सेंटर पे पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे एक लिस्ट चिपका हुआ होता है। हर एक सेंटर के गेट पे एक लिस्ट चिपका हुआ होता है, सटा हुआ होता है, जिसमें ये बताया गया होता है कि किस रोल नंबर से कहाँ तक के रोल नंबर वाले स्टूडेंट कौन से रूम में बैठेंगे। ओके, यानी कि आपका रोल नंबर वहाँ पे दिया रहेगा। उस रोल नंबर के आगे जो है रूम नंबर आपको दिया रहेगा कि कौन से रूम में आपका सीट है। ओके, यानी कहने के बात ये हुई कि वहाँ पे आप मान लिया जाए कि आपका रोल नंबर उसमें नहीं मिल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहाँ पे जो है आपका रोल नंबर रहता है, बट वहाँ पे वैसे नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक रूम में 10 स्टूडेंट है। ओके, एक रूम में 10 स्टूडेंट बैठते हैं, तो वहाँ पे अब ये नहीं लिखा रहेगा, उस वाले कॉलम रॉ कॉलम में ये नहीं लिखा रहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 10 तक के स्टूडेंट जो है रूम नंबर 10 एक में, इस तरीके से नहीं। 1 से लेकर के 10 तक स्टूडेंट, यानी रोल नंबर 1 से रोल नंबर 10 तक के स्टूडेंट को बैठना रूम नंबर 1 में, इस तरीके से होता है। तो आपका रोल नंबर अगर 5 है तो आपको देखना है कि रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक कौन से रो में है। 1 से 10 तक जो है, तो 1 से 10 तक में ही आपका रोल नंबर 5 आता है। तो उस कंडीशन में उसको देख लेना है कि कौन से रूम नंबर है, तो रूम नंबर आपको पता चल जाएगा। ओके, तो मतलब कि कहने का अर्थ ये होगा कि आप सबसे पहले सेंटर पे जाओगे। सेंटर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले रूम नंबर खोजना है कि आपके कौन से रूम में सीट है। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आप रूम नंबर भी खोज लिए, अब आप सबको अंदर जाने दे रहा है। ओके, तो अंदर जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, वहां पे अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद जो है, जो रूम आपने देखा, एक रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, जो भी रूम में आपका सीट है उस रूम में जाना है। उस रूम में जाने के बाद
उस हर एक बेंच पे रोल नंबर का लास्ट डिजिट जो होता है वो चिपका हुआ होता है, लिखा हुआ होता है हर एक बेंच पे। ओके, अब एक बेंच पे 3 स्टूडेंट रहे, 2 स्टूडेंट रहे, कोई मैटर नहीं है, बस आपका जो रोल नंबर होगा वो बेंच पे लिखा हुआ होगा, रोल नंबर का लास्ट अंक जो है वो लिखा हुआ होता है। तो आपको देख लेना है कि हमारे रोल नंबर का लास्ट अंक क्या है, तो वो जिस बेंच पे भी लिखा होगा ना वो आपका सीट होगा, आप उस सीट पे जाके आराम से बैठ जाओगे। ओके, मतलब कि कहने का अर्थ ये हुआ कि आपने क्या किया कि सेंटर पे गए, सेंटर पे जाने के बाद जो है अपने रूम खोजा, रूम खोजने के बाद जो है आपने अंदर इन करने के बाद जो है आपने क्या किया कि सीट पे बैठ गए। सीट पे बैठने के बाद आपको क्या करना है कि वहां पे आराम से बैठे रहना है। बैठे रहने के बाद जो है सीट पे बैठने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है। कुछ देर वेट करने के बाद आपके पास जो है आपके रूम में टीचर सब लोग आएंगे, वो आपको कॉपी देंगे। ओके, सबसे पहली बात तो ये कि आपको सबसे पहले वो कॉपी देंगे। कॉपी देने के बाद आपको उसमें फिल करना है। अब ये नहीं कि कॉपी मिला और फिल करना स्टार्ट कर दिए, ये हो इसमें जल्दी जल्दी में आपको मिस्टेक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, देखना है कि उसमें आखिर लिखा क्या है और हमको भरना क्या है। सबसे पहली बात तो वो देखना है। तो वो देखने के बाद जो है वहाँ पे देखना, सबसे पहली बात तो ये कि अगर कॉपी में मतलब कि जो भी फिल करने के लिए होता है वो अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको कंफर्म है कि हाँ इसका यही होगा, तो आप अच्छी तरीके से उसको फिल कर लीजिए, भर लीजिए। और उसके बाद अगर जिस भी फिल इन द ब्लैंक्स में यानी कि जिस भी भरने वाला होता है उसमें डाउट होता है, थोड़ा भी हल्का भी डाउट होता है कि इसमें क्या भराएगा हमें पता नहीं है, तो आप उस रूम में जो भी टीचर होते हैं, जो भी गाइड होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, उससे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। वो आपको बताएगा, जितनी बार मर्जी उतनी बार आप पूछ सकते हैं, उसका काम है बताना, आपको बताएगा। अब ये नहीं कि डर के चलते आप नहीं पूछोगे, वो अलग बात है, आपको ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि गलत हो जाएगा तो फिर आपको ही बाद में प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम्स को बचने के लिए जो है आपको उस गाइड होता है, मतलब एग्जामिनर होता है, जो एग्जाम लेने वाले होते हैं रूम में, उनसे आप पूछिए, जितनी मर्जी उतनी बार पूछ सकते हैं। वो कुछ नहीं आपको बोलेगा जी, बस आपको बताएगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या भरना है, वो सब बताएगा आपको। ओके, तो वो क्या करना है, वो पूरी चीज अच्छी तरीके से उसको फिल करना है। फिल करने के बाद जो है आपके पास आएगा क्वेश्चन, यानी कि टाइम होने के बाद। अब ये नहीं कि टाइम से पहले आ जाएगा, टाइम होने के बाद वो टाइम होगा, उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्वेश्चन आने के बाद जो है आपको ये देखना है कि अब ये नहीं कि बस क्वेश्चन मिला और बनाते चले गए, नहीं। क्वेश्चन में 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है, ये सबको पता है, आपको भी पता होता है कि क्वेश्चन में 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया हुआ। वो क्यों एक्स्ट्रा में 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दिया होता है? अधिक बनाने के लिए नहीं, वो 15 मिनट इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ पाओ, क्वेश्चन सही से पढ़ पाओ। इसीलिए वो क्या होता है कि मतलब कि क्वेश्चन में जो है 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन मिले आपको तो उसमें क्या करना है, सबसे अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ना है। और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो मिलेगा, तो आपको सबसे पहले हर हाल में आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना ही है। क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है। ऐसी बात तो नहीं कि आप याद नहीं किए रहोगे, याद किए रहोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। आपको लगे कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, क्वेश्चन में इस हिसाब से टिक लगाना है, इस हिसाब से ऑप्शन में टिक लगाना है कि सिर्फ आपको ही पता चले और किसी को पता ना चले, इतना छोटा टिक लगाना है। ओके, इतना छोटा, सीधी सी बात समझे ना कि ऑप्शन के नीचे एक बिंदु दे दीजिए ताकि आपको पता चले कि इसका ये आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, और जो आपसे अगर क्वेश्चन बनता है उसको टिक आउट करते जाना, टिक आउट करते जाना है। ओके, उसके बाद जब आपसे मतलब कि क्वेश्चन को पढ़ते समय आप तो आधा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके होंगे, ऑब्जेक्टिव में आधा क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर चुके होंगे पढ़ते ही समय। ओके, तो उसके बाद
क्वेश्चन, यानी कि आपको एक समय में 2 काम हो गया, मतलब क्वेश्चन भी पढ़ लिए और आधे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिए, है ना। अब बात आती है क्वेश्चन बनाने की। तो क्वेश्चन बनाएंगे, अगर आपको है कि मतलब कि आप जो क्वेश्चन आपको आता है, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्ट आता है, उसको आप OMR शीट में भर लो। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि OMR शीट को जो है अच्छी तरीके से भरना है, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती आपके OMR शीट को पेंडिंग में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर थोड़ा भी गलती हुआ तो आपका OMR शीट क्या हो जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। पेंडिंग में चला जाएगा तो समझ जाइए कि आपको उस ऑब्जेक्टिव का नंबर नहीं मिल पाएगा। बहुत अधिकतर स्टूडेंट को जो है नंबर नहीं मिल पाता है क्वेश्चन पेंडिंग में जाने के बाद। वो बाय चांस 2, 4, 8 को जो है आ जाता है रिजल्ट, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट का नहीं आता पेंडिंग में जाने के बाद। तो इसलिए कोई भी गलती नहीं करनी है, सोच समझ करके किसी भी चीज़ को फील करना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पहले ही बताया हूँ, एग्जामिनर से पूछ लीजिए, एग्जामिनर से पूछ करके आप भर लीजिए। ओके, तो आपको क्या करना है कि तो अब हम आते कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने पे थे, तो क्वेश्चन बनाते रहे, बना लेंगे। ओके, उसके बाद फिर से देखेंगे कि आप अब जो है जो क्वेश्चन बना लिए हैं उसको नहीं देखना है, जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमरे से नहीं बना है। उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, देखना है, समझना है और उसके बाद टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद जो है हमारी शीट में भरना है। तो इस तरीके से आपको जो है एग्जाम देने जाना है और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हम कमेंट के जरिए आप हमें पूछ सकते हैं। पूरा कोशिश रहेगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दूं और इस वीडियो के जितने भी कमेंट आएंगे सबका मैं रिप्लाई दूंगा। ओके, तो आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही, तो दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए।